हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। माई सेल्फ अरूसा सईद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज किनशिप। ठीक है जी। तो मैरिज जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है। ठीक है जी। उसमें बस जो है थेरीज हम लोगों को मैरिज की पढ़नी है। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फैमिली और मैरिज की फिर हम लोग इकट्ठे जो है एक लेक्चर में मैं आप लोगों की इसकी जो थेरीज भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके जी। वो हम लोग जो है जब हमारा किनशिप के बाद जब मैरिज फैमिली खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम लोगों का आज टॉपिक है दैट इज किनशिप। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़े थे मैरिज के बारे में उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है जी। मैं देखूंगी कि कितनों को वो जो सुने हैं आपने वो जो लेक्चर्स वो आप लोगों को अच्छे से याद है या फिर आप आगे आगे चल रहे हैं तो पिछला भूल ही जाता है क्योंकि जो है आपको जो है ईच एंड क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना एग्जाम में जो जेके एसएसबी जो कंडक्ट करा है इसमें जो है आप लोगों को आप लोग बोल रहे होंगे मैम ने तो 4 लेक्चर्स पढ़ाए हम लोगों को मैरिज के। मैरिज तो उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए इसकी जो है कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स मैं इसलिए दे रही हूँ। इसमें जो है मैं चाहती हूँ कि टोटलिटी जो है पूरी तरीके से होली एंड सोली फॉर एग्जांपल अगर हमें मैरिज को स्टडी करना है तो पूरी तरीके से करना है। अब मैरिज इन इंडिया क्यों स्टडी करना था, क्योंकि जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज मैंने अलग-अलग से पढ़ा है, इसलिए इसमें लेजिस्लेशंस वगैरह उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो प्रेवलेंट है मोस्ट प्रेवलेंट मैरिजेस जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे मुस्लिम मैरिजेस है और हिंदू मैरिजेस है। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी एक क्वेश्चन, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीएंड्री। ठीक है। पॉलीएंड्री होता है क्या, जिसमें एक जो है औरत उसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, 1 से ज़्यादा क्या होते हैं उसके हस्बैंड्स होते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि जो अब ये पॉलीएंड्री है, पॉलीएंड्री के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री हम लोगों ने पढ़ा था और पढ़ा था हम लोगों ने नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। ठीक है। जिसमें फ्रैटर्नल में क्या होता था, सारे जो हस्बैंड्स उसके होते थे वो आपस में भाई होते थे। ठीक है जी। और जो नॉन फ्रैटर्नल होता था उसमें जो होते हैं उसमें सारे भाई नहीं होते थे। ठीक है। मतलब वो लोग अलग-अलग मर्द होते थे, वो आपस में भाई नहीं होते थे, उसके हस्बैंड जो होते हैं डिफरेंट फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। ओके, ठीक है जी। तो फ्रैटर्नल की आप मुझे एग्ज़ाम्पल बोल सकते हो? ठीक है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री की अगर हम लोग बोलेंगे ना, जब हम लोग बोलेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री की मैं आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, जो मतलब द्रौपदी है। ठीक है। जो पांडवास उसके जो 5 जो हस्बैंड्स थे दे वर ब्रदर्स। ठीक है। तो वो जो है वो अगर आपको आएगा क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है। या द्रौपदी जो है उसके जो 5 हस्बैंड्स वो किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। या फिर फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री की कौन सी एग्जाम्पल, उसमें आपको ये एक ऑप्शन दिया हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है जिसमें वो ब्रदर्स नहीं होते हैं, वो किस ट्राइब में अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में किस ट्राइब में पाए जाते हैं, उसका जो आंसर है आप जो है किसमें हमारे जो आपको पता है बहुत सारी ट्राइब्स हैं। ठीक है। भिल्स है। ठीक है। टोडास है, खासीस है। ठीक है जी। या हम लोग बोलते हैं नायर्स की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है। इन चारों में से भिल्स, टोडास, खासीस और नायर्स, इनमें से आपको बोलना है कि नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जिसमें एक औरत के जितने भी हस्बैंड्स होते हैं वो आपस में भाई नहीं होंगे। ठीक है। वो किस वाले ट्राइब में पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है। उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो किनशिप का है टॉपिक। ठीक। तो किनशिप क्या होता है, किन्स जब आप देखेंगे कि किन्स आप लोग देखेंगे जनरली ये नाम आप लोगों ने सुना होगा कहाँ पर, जनरली आप देखेंगे कि ये जो है आप लोग जो है जब आप क्या करते हैं, जब आपको इनविटेशन कार्ड मिलता है शादी के लिए। ठीक है। किसी की शादी होती है तो वहां पर आप देखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम किड्स एंड किन्स। ठीक है। तो किन्स उसमें क्या होता है जी, किन्स होता है रिलेटिव्स। ठीक है। किन्स होते हैं वो रिलेटिव जो आपके साथ जुड़े होते हैं, जो आपके साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, कुछ रिलेशन होता है आपके साथ उनका। ठीक है। आपके साथ जो है उनका उनके साथ कुछ रिश्ता होता है। वो रिश्ता खून का भी हो सकता है, वो रिश्ता खून का भी हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, वो रिश्ता आपको मैरिज के थ्रू भी हो सकता है। जैसे आपकी वाइफ। ठीक है। खून का तो रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी आपकी वो वाइफ है ना, रिलेटिव है। ठीक है। वो आपकी रिश्तेदार है। ठीक है। वो कैसे जुड़ा, वो खून से नहीं जुड़ा, वो मैरिज से शादी से जुड़ा। लेकिन अभी और एक भी है। ठीक है। और एक टाइप भी होता है आजकल आजकल या मतलब पहले से आता हुआ जा रहा है एडॉप्शन। ठीक है। एडॉप्शन यानी कि गोद लेते हैं। ठीक है। गोद लेते हैं बच्चों को। ठीक है। फिर जो है वो पेरेंट्स बन जाते हैं, बायोलॉजिकल तो नहीं होते हैं लेकिन वो उनके पेरेंट्स बन जाते हैं। ठीक है। वो लीगली उनको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अडॉप्टिव पेरेंट्स वो लोग होते हैं। ठीक है। तो उस लिहाज से जो होते हैं 3 टाइप से जो रिलेटिव्स आपके जो है जुड़ते हैं थ्रू ब्लड, थ्रू व्हाट, थ्रू ब्लड, थ्रू मैरिज और थ्रू एडॉप्शन। ठीक है। एडॉप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है।
एडॉप्शन वो जो है वो जो रिलेशन जो जुड़ता है, उस पूरे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? किनशिप, ठीक है? वो जो रिलेशन है वो किनशिप है। और ये जो अब आपस में ये रिलेटिव्स आपके जुड़ गए, वो आपके बन गए क्या? वो आपके बन गए किन्स, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमें ये पता है कि बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है इसका, ठीक है? ये सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने क्या बताया था आपको? सोशल इंस्टीट्यूशन होता है कि ये जो होता है ये एक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं, ठीक है? जिसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है? ये जो है एक सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है, ठीक है? जिसके अपने नॉर्म्स होता है, ठीक है? अपने इसके जो होते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो बिहेवियर्स इसके अपने होते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो जो है उसको हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे पास फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, ठीक है? अब देखिए आपके सिलेबस में जो है ऊपर लिखा है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर लिखा है 4 फेज़ मोर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ठीक है? तो जनरली अगर हम लोग जनरली देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कौन से हैं? ये मैरिज है, किनशिप है, फैमिली है, ठीक है? या जो है इतना ही इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है? ये सारे जो है ये क्या है, इसके अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स होते हैं, इसके अपने जो है बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है? जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक? जो जनरली कंसिडर किए जाते हैं, अपने-अपने होते हैं, तो उनको हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिक जो सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, एक उनमें से कौन-सा है? किनशिप है, ठीक है? और ये यूनिवर्सल है। आप देखेंगे कि हर जगह, ठीक है? हर एक सोसाइटी में आप देखेंगे कि किनशिप है, मतलब रिश्तेदारी तो होती ही हर एक जगह पर, ठीक है? क्योंकि पहला ही सबसे इम्पोर्टेंट ही आपके फादर-मदर, ठीक है? जब आप पैदा होते हो 2 फैमिलीज़ होती है आपकी। एक तो होती है आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है? वो फैमिली जहाँ पर आपने जन्म लिया होता है, ठीक है? सॉरी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है, ठीक है जी? ओरिएंटेशन होती है और ये जो है जहाँ पर आप जन्म लिए होता है, वो होता है आपकी फैमिली, ठीक है? और दूसरी होती है वो फैमिली जहाँ पर आपने जन्म लिया होता है। एक तो वो, दूसरी हो गई फिर जब आपकी शादी होती है, फिर आपके बच्चे वगैरह हो जाती प्रोक्रिएशन, उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जहाँ पर आपने जन्म लिया हो यानी आपके फादर, आपके मदर, आपके भाई-बहन वो आते हैं फैमिली ऑफ किसमें? ओरिएंटेशन में और प्रोक्रिएशन में जो जिसके साथ फिर आपकी शादी होती है, फिर आप नया जो फैमिली बनाएँगे, अपनी वाइफ, अपने बच्चे वो होती है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है जी? ओके, तो अब अगर हम लोग बोलेंगे हर एक सोसाइटीज़ में होती है, मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटीज़ में जो किनशिप होता है ना, मोस्ट सोसाइटीज़ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ में अगर हम लोग देखें मेजॉरिटी में ये हम लोग देखते हैं कि किनशिप का क्या रोल होता है, यानी किनशिप अगर रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती है, क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वो जो है आपको सोशलाइज़ करते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, चाहे आपके इमीडिएट मेनली तो मदर होती है फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन जो आपको सिखाती है। फैमिली होती है ना, वो फर्स्ट एजेंट है सोशलाइज़ेशन की, ठीक है? यानी आपको क्या करती है ये सोशलाइज़ेशन क्या होता है? सोशलाइज़ेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आपको सिखाया जाता है, क्या आपको बिहेव कैसे करना है अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कौन-सा बिहेवियर, ठीक है? आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, वो आपको सिखाती है सोशलाइज़ेशन वो प्रोसेस है। और सिखाती कौन है? मेनली जो होता है फर्स्ट जो होता है एक बच्चा अपनी मदर से सीखता है, अपने फादर से उसके बाद सीखता है, उसके बाद अपने जो रिलेटिव्स यानी फैमिली जो होता है आपको सोशलाइज़ करती है। फैमिली में तो आपके रिश्ते ही होते हैं ना, ठीक है? या इतना ही नहीं आपके जो मतलब बाकी रिलेटिव्स भी होते हैं, फैमिली बाहर से भी वो भी आपको सिखाते हैं बहुत कुछ। तो वो जो है सोशलाइज़ेशन का काम करती है इंडिविजुअल्स में। और जो है ग्रुप की सॉलिडैरिटी जो होती है, ग्रुप में जो है सॉलिडरी होती है, आपस में जो है यकजहती होती है, आपस में मिले-जुले होते हैं, वो कौन मेंटेन करता है? किनशिप क्योंकि रिश्तों से ही आप आपस में बंधे हुए होते हो और आपके आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है जी? ओके, अब होता है कि सुप्रीमली इम्पोर्टेंट ठीक है? अगर हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करेंगे यानी पुराने ज़माने में जो सोसाइटीज़ होती थी वो बहुत ही सिंपल होती थी, ठीक है? वहाँ पर जो होता था फैमिली ओरिएंटेशन फैमिली का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता था बच्चों के इसमें, ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम जो है पेरेंट्स का ही ज़्यादातर डिसीजंस चलते हैं, हर एक मैटर में चाहे एजुकेशन का हो, जॉब का हो, मैरिज का हो, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो रिश्ते निभाए जाते थे उस टाइम, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे किसमें रिश्तेदारियाँ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है? और हर एक एक्टिविटी में जैसे कि सोशल एक्टिविटी जैसे मतलब मतलब जो है सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे या फैमिली में ही आपस में हम लोग देखेंगे, सोशली वो लोग एक-दूसरे से बंधे हुए होते थे यानी उनमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है? वो आपस में बातें करते थे, आज के ज़माने की तरह थोड़ी कि मतलब मोबाइल फ़ोन के साथ हर एक लगा होता था। उस टाइम क्या होता था आपस में बातचीत होती थी, गैदरिंग्स होती थी, ठीक है?
इवन जो फैमिली के बाहर भी रिलेटिव्स होते थे, उनके पास भी आप मिलने जाते थे, आज तो एक वीडियो कॉल से सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है उससे जो है रिलेशंस दूर हो गए। अब उस टाइम बहुत ही नियरनेस थी, ठीक है? इकोनॉमिक अफेयर्स में भी, आपस में ही, फैमिली में ही अगर हम लोग देखेंगे एक इकोनॉमिक यूनिट भी था एक फैमिली, ठीक है? मतलब किनशिप जो था आपस में जो होती थी, आपस में ही इकोनॉमिक ये होता था, ठीक है? सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है? उस हिसाब से पॉलिटिकल, रिलीजियस अगर हम लोग देखेंगे, रिलीजियस भी अगर आप देखेंगे आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार ही आपको जो है तालीम भी देते थे। फैमिली को ही रिलीजियस ग्रुप उस टाइम समझा जाता था, रिलीजियस एजेंट, ठीक है, सोशलाइजेशन का। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे कि हर एक फील्ड में ऐसा होता था, ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो ये रॉबिन फॉक्स, अब इसकी डेफिनेशंस कुछ हम लोग देखेंगे कि जो किनशिप, तो मैं मतलब इंसान का, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, यानी एरिस्टोटल ने जो बताया है कि इंसान जो है वो क्या है, वो एक समाजी जानवर है, यानी एक इंसान जो है वो क्या नहीं रह सकता है, वो अकेले नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अकेला तो बस गॉड है, ठीक है, वही अकेला रह सकता है, लेकिन इंसान को ज़रूरी है कि मतलब वो मर जाएगा तो अगर मरेगा भी नहीं लेकिन कुछ फिर जानवर जैसा बन जाएगा, ठीक है? ये सोशल एनिमल है, ठीक है? तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे, जब आप बर्थ, आपकी जो बर्थ होती है, जब आप लोग जो है आपका जन्म होता है, तब से लेकर जब आप मर जाते हो, ठीक है? जब आपका जन्म होता है उसके बाद जब आप मर जाते हो, तब तक आप देखते हो कि आपके इर्द-गिर्द कितने लोग होते हैं, ठीक है? अब वो लोग आपके अपने रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, थोड़ी देर बातचीत हो गई, कहीं पर मिले तो बस उतना ही, ठीक है? तो लेकिन अब जो है, अब जो वो लोग जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ जो है जुड़े हुए होते हैं ना, थ्रू ब्लड, थ्रू मैरिज, ठीक है? चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे शादी से, ठीक है? खूनी रिश्ता, कागज़ी रिश्ता जो भी हो, तो रिलेशन जो है ये उनसे जो है बेस्ड, अब जो उनके साथ आपकी जो रिलेशंस होती हैं, अब ये ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपके क्लोज़ रिलेशन, जैसे आपके बाप, आपकी माँ, है ना? मतलब इमीडिएट आपके किन्स होते हैं, ठीक है? तो वो जो है अगर हम लोग देखेंगे, वो आप जो है क्लोज़ भी हो सकता है, दूर का रिश्ता भी, उस पे भी हम लोग देखेंगे फिर टाइप्स, उस पे जो है किनशिप के, वो उसी पर आते हैं, बेस्ड कि आपके कितने दूर है रिश्ते, कितने नज़दीक है रिश्ते, ठीक है? अब ये जो ब्लड है, बॉन्ड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लड ब्लड का, ये जो आपका बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आपको ये जोड़ता है, ठीक है? चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो एडॉप्शन का हो, जो इनको इकट्ठे जोड़ता है लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं किनशिप, ठीक है? उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, उस जो बंधन है उसको हम लोग किनशिप बोलते हैं, रिश्तेदारी जो, ठीक है? तो मिचेल जो है, अगर हम लोग देखेंगे, मिचेल जो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि किनशिप जो है, इट इज़ अ सोशल रिलेशनशिप। उसने बताया है कि ये एक सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्ता है आपका, ठीक है? ये सोशल रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें जो होता है ना, सोशल मतलब ऑब्वियसली जो है तो लोग बहुत सारे होते हैं, इंटरेक्शंस होती है, रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है? सोशल रिलेशनशिप है, ये बेस्ड होती है या तो रियल, ठीक है? आपके रियल रिलेशंस हो सकते हैं इसके साथ, या अगर हम लोग बोलेंगे प्यूटेटिव और फिक्टिव कॉन्संजेनिटी, यहाँ पर मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी नहीं है मैंने इस पे, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है? एक तो रियल, प्यूटेटिव, या जो है आपके जो है फिक्टिव, मतलब कुछ ऐसे भी रिलेशंस होते हैं जो मतलब असल में आपके रिलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन आप उनके साथ कैसे रिलेशंस बनाते हो, आप उनके साथ रिलेशंस बनाते हैं उनको अडॉप्ट करके, ठीक है? फिक्टिव, असल में वो रिलेशंस नहीं होते हैं, बायोलॉजिकल अगर हम लोग बोलेंगे, जन्म नहीं दिया होता, लेकिन आप उनको क्या लाते हो, गोद लाते हो, उस हिसाब से आपके वो बच्चे बन सकते हैं, या जिनके पेरेंट्स ने फॉर एग्जांपल लाया होता है किसी के, उसके भाई बहन बन सकते हैं, ठीक है? या तो होता है वो, या तो फिर अगर हम लोग देखेंगे कॉन्सेंजेंट रिलेशन होता है, ठीक है? जो है ब्लड का रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो अब जो है रॉबिन फॉक्स अगर आप देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि किनशिप जो होता है ये रिलेशन होता है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन किन्स, ठीक है? इसने बोला सिंपली सिंपली इसने ना बोला है कि ये जो होता है, रिश्तेदार जो होते हैं, किन्स जो होते हैं, उनके बीच में जो रिश्तेदारी होती है, जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है? उन लोगों के बीच में, अब किन्स कौन इसने बोला है, किन्स की भी इनको इसने डिफाइन किया है साथ ही साथ, ठीक है? वो लोग जो जुड़े होते हैं रियल, जिनका मतलब रियल रिलेशन होता है, ठीक है? रियल रिलेशन मतलब कि जिन जो असल में उनके साथ रिश्ता होती है। रियल क्यों हम लोग यहाँ पर बोलते हैं? रियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके खुद के जने बचे होते हैं, ठीक है ना? मतलब खुद का मतलब सच्चा रिश्ता होता है, सगा रिश्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? प्यूटेटिव या फिर फिक्टिव, यानी कि फिक्शन के मतलब जो होता है, असल में वो आपके रिलेटिव्स नहीं होते, लेकिन फिक्टिव हिसाब से वो जो है अडॉप्शन वगैरह या कोई और टेक्निक से वो आपके रिलेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है? तो उसने जो है ये था रॉबिन फॉक्स, ठीक? तो उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे रेड क्लिफ ब्राउन जो है उसने भी इसकी डेफिनेशन दी और एबरक्रोमी एंड अदर्स, ठीक है? तो फॉक्स की आप लोग ये याद रखेंगे, रियल, प्यूटेटिव, फिक्टिव, कॉन्सेंजेनिटी। कॉन्सेंजेनिटी हो गया किस पर बेस्ड? ब्लड पर बेस्ड, या ब्लड पर भी हो सकता है, ठीक है? ब्लड रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन ये रियल भी हो सकते हैं, प्यूटेटिव या फिर फिक्टिव भी हो सकते हैं, कि मतलब असल में ये आपके खून के
रिश्ते नहीं है लेकिन कंसिडर किया जाता है कि आपके रिलेटिव्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्शन या मुंह बोला वैसा भी हो सकता है कि आप किसी को ऐसे ही मानते हो भाई, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक, या बहन। तो उसके बाद होता है या किसी को माँ बोलते हो, किसी को बाप जैसा बोलते हो, वो हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज एबरक्रोम्बे और इसका जब हम लोग इनकी बात करते हैं एबरक्रोम्बे एंड जो दूसरे हैं, ठीक है, उसके साथ और भी सोशोलॉजिस्ट थे और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि सोशल रिलेशनशिप जो निकलती है कहाँ से, ब्लड टाइज से या मैरिज से। इसने भी फिर से खून के रिश्ते या शादी से जो रिश्ते होते हैं, ब्लड टाइज में रियल भी और सपोज्ड भी है, मतलब जो आप लोग मानते हैं, ठीक है, ये हमारा बाप जैसा है, ये हमारी माँ जैसी है, ठीक है, सपोज करते हो, ठीक है। फिक्टिव रिलेशंस पोटैटो, ठीक है, वो कलेक्टिवली उनको हम लोग बोलते हैं किनशिप, ठीक है। वो जो सोशल रिलेशनशिप्स वो जो होते हैं उनको कलेक्टिवली जो होते हैं, चाहे ब्लड चाहे मैरिज, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको हम लोग बोलते हैं किनशिप, ठीक है जी, ओके। अब आप लोग ये जो बोलोगे कि जो ये रॉबिन फॉक्स है उसने जो ये डेफिनेशन दी है जो हम लोग ये पढ़ेंगे, इसने ये किसमें अपनी डेफिनेशन बोली थी? इसने जो है, इसने इसकी जो बात की है, उसने जो है किनशिप एंड मैरिज, उसकी एक बुक है, ठीक है? वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, इसकी बुक है किनशिप एंड मैरिज, उसमें इसने इसके बारे में ज़िक्र किया है, ठीक है? उसका पेज 39, ठीक है? अब देखिए पेज भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? किनशिप एंड मैरिज उसकी बुक है, उसमें इसने इसका ज़िक्र किया था, ठीक है? ओके। तो उसके बाद जो ये एबरक्रोम्बी और दूसरे, इसने जो है इसकी बुक भी है पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पेंगुइन याद रखिए, ठीक है, डिक्शनरी किसकी है ये, सोशियोलॉजी की, उसमें इसने जो है इसका नाम दिया 131 पेज पर, ठीक। उसके बाद जब हम लोग ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की करते हैं बात, उसने जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी उसकी बुक थी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, उसने क्या बताया है, ये क्या होता है किनशिप, इट इज अ सिस्टम ऑफ डायनेमिक रिलेशंस, यानी ये चेंजिंग रिलेशंस होते हैं, ठीक है, इंसान और के बीच में डायनेमिक रिलेशन जो होते हैं चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक औरत जो होती है पहले वो अपने घर में होती है, वो क्या होते हैं, उसके वहाँ पर पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाती है, उसकी फिर फैमिली बढ़ती है, मतलब ना उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब डायनेमिक रिलेशंस है, ठीक है, पर्सन और पर्सन के बीच में, एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में, अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में, ठीक है। और ये जो बिहेवियर है किसी भी दो पर्सन का किसी भी रिलेशन में, ठीक है, वो कैसे रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है किसी तरीके से उनका जो बिहेवियर, यानी इससे पता चलता है कि ये सोशलाइजेशन का काम करती है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल कौन करता है, यही रिलेटिव्स आपके, ठीक है, आपके रिलेशंस, ठीक है। या कम या ज्यादा तौर पर आपको जो है क्या, अगर हम लोग बोलेंगे कौन जो है बिहेवियर इन दो लोगों का जो है जो आपस में रिलेशन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, सोशल यूजेज, ठीक है, सोशल यूजेज जो मतलब आपको सोसाइटी जो है जिस नाम से आपके रिलेटिव रिलेशन को बोलेगी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का उनका डिफरेंट रिलेशन होता है, फादर बच्चे का, ठीक है, तो वो भी जो होते हैं सोशल यूजेज, ठीक है, ओके। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि रेड के लिए ब्राउन है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो डेफिनेशंस तीन है कैसे याद रहेंगे, इसमें भी ब्लड की बात हुई, उसमें भी ब्लड की बात हुई, तो थोड़ा-सा आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो बच्चा, ठीक है? तो रॉबिन फॉक्स का अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो इसने कॉन्सन्जिनिटी, ठीक है? कॉन्सन्जिनिटी का टर्म का इस्तेमाल किया है। कॉन्सन्जिनिटी तो होता है कि वो रिलेशंस जो होते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, वो बेस्ड होते हैं ब्लड पर, ठीक है? कॉन्सन्जिनिटी, ठीक है? इसने भी ब्लड बोला है, इसने भी ब्लड, लेकिन इसने सीधे ब्लड का इस्तेमाल किया है, ठीक है? ब्लड वर्ड का, और इसने जो है कॉन्सन्जिन का इस्तेमाल, तो रॉबिन फॉक्स जो है उसने इस्तेमाल किया था और एबरक्रॉम्बी ने ब्लड का इस्तेमाल किया। तो इससे आप ये याद रख सकते हो, ठीक है? और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की तो उसने तो फिर डिफरेंट ही बोला, उसने बोला डायनामिक रिलेशंस है, और जो है इनमें जो है बिहेवियर, बिहेवियर आप देखेंगे ब्राउन से बी से ब्राउन, बी से बिहेवियर, ठीक है? बिहेवियर पर इसने ज़्यादा फोकस दिया है कि इनका जो बिहेवियर है वो रेगुलेट करती है इनकी किनशिप, ठीक है? सोशल यूजेजेस जो है वो भी करते हैं इसको रेगुलेट, ठीक है जी? ओके। ये जो हो गई ये डेफिनिशंस, ठीक। नेक्स्ट जो आता है हमारे इसमें वो होता है कि कि एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं प्रिमिटिव। एंथ्रोपोलॉजी जो है एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रिमिटिव जो है मैन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटीज पुराने ज़माने की सोसाइटीज के बारे में, या उनमें तब से जो चेंजेस वगैरह आई थी उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो किनशिप है, किनशिप जो है ये एक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सोशियोलॉजी में भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे इसमें एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि आप लोग वहीं पर, मैंने आपको बोला रॉबिन फॉक्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, मैं आपको सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट बोलती थी ना, यहाँ पर मैं एंथ्रोपोलॉजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग देखेंगे जो सिंपल सोसाइटीज़, इसमें हम लोग सिंपल सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं ना एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में अब तो सिंपल सोसाइटीज़ में अगर हम लोग बोलेंगे किनशिप रिलेशंस इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव, इतने ज़्यादा मतलब बेसिक थे, इतने फंडामेंटल थे, किनशिप रिलेशंस पर ही
ही सब कुछ होता था, इन्फ्लुएंशियल, इतना इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा जो है उनका असर होता था कि अगर हम लोग देखेंगे जो वो रिलेशंस होते थे ना, वो खुद ही में एक सोशल सिस्टम बनाते, एक ऐसा सिस्टम खुद ही, मतलब एक सिस्टम ऐसा जो स्टेबल होता था, आपस में इंटरेक्शंस, रिलेशंस, मतलब पूरी तरीके से जो होता था वो बनाते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आजकल की मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जहाँ पर जो है डिफरेंट लोग, डिफरेंट तबीयत के पाए जाते हैं, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट, सिंपल नहीं होती है डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है। उसमें अगर हम लोग बोलेंगे ये जो किनशिप है वो क्या बनाता है, वो एक छोटा-सा पार्ट बनाता है टोटल सोशल रिलेशंस का, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे टोटलिटी जो भी हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं ना, उसमें एक छोटा-सा पार्ट क्या बनाता है, एक छोटा-सा हिस्सा होता है, ये जो किनशिप है, जो रिश्तेदारियाँ होती है, जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जो बंधन होता है, ठीक। लेकिन जो फिर आगे जाकर फिर पूरा सोशल सिस्टम बना। यहाँ पर तो खुद ही वो किनशिप रिलेशंस आपस में ही एक सोशल सिस्टम बनाते थे, ठीक है? मतलब सोसाइटी में जो होते ज़्यादातर जो होता था, किनशिप रिलेशंस पर ही ज़्यादातर होते, रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा निभाई जाती थी, बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होता था, सॉलिटरी होता था, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा जो होता था हर एक एक्टिविटी में सोशल, चाहे वो समाजी, चाहे पैसों के इकोनॉमिक लिहाज से, इक़्तिसादी, हम लोग देखें पॉलिटिकल, रिलीजियस अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती थी किसकी होती थी, किनशिप रिलेशंस की। वो खुद में ही एक सोशल सिस्टम बनाता था, क्योंकि उसमें सोशल भी आता था, रिलीजियस, इकोनॉमिक, हर एक डोमेन एक इंसान की ज़िंदगी का। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सोशल सिस्टम तो है, लेकिन उसमें जो होता है रिलेटिव्स बॉन्ड जो है, ये ब्लड का, इसका, इसमें ज़्यादा, इसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए एक छोटा-सा पार्ट ये बनाता है टोटैलिटी ऑफ सोशल रिलेशंस का, ठीक है? जो भी आपके सोशल रिलेशंस होते हैं टोटल में, उनमें से थोड़े से होते हैं, ठीक है? जो फिर आगे जाकर सोशल सिस्टम, तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर मैंने इसलिए बोला कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करते, ठीक है? इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, खाली उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में, ठीक है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग इस किनशिप का देखते हैं। अदरवाइज़ जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि फोकल पॉइंट अगर हम लोग देखें एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटीज़ में, जो मेन पॉइंट जो है, मेन फोकल पॉइंट जो है, बेस कौन बनाता है, ये किनशिप और फैमिली, ठीक है? क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, पुराने ज़माने की सोसाइटीज़ की बात करते हैं जो सिंपल होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था किनशिप का, ठीक है? ओके। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? कुछ असूल है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग फैक्ट्स भी बोलते हैं, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है? ज़िंदगी की हकीकत, ठीक है? तो ये किसने बोला? ये उसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला है जिसने वो बुक लिखी थी, किसने? किनशिप और मैरिज, ठीक है? उसने जो है, जिसने बोला था किनशिप है रिलेशन लोगों के बीच में, चाहे वो रियल रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? फ्यूटेटिव या फिक्टिव कॉन्संजिनिटी, ठीक है? उसने कॉन्संजिनिटी की मतलब किसकी बात की थी? ब्लड की बात की थी, ठीक? तो उस पर जुड़े होते, तो उसने उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, उसने जो है, उसने 4 प्रिंसिपल्स का बोला है, ठीक है? उसने 4 उसूल जो है ज़िंदगी के, या 4 उसूल जो है इस रिश्तेदारी के, इस किनशिप के, ठीक है? उसने जो है पहला जो है वो उसने बोला था, वुमेन हैव द चिल्ड्रन, ठीक है? यानी औरतों के बच्चे होते हैं, ये फैक्ट्स है। आप बोलेंगे तो मैम बहुत ईज़ी है, लेकिन इसका उसने इसलिए बोला था क्योंकि किनशिप, ठीक है ना? किनशिप पर उसको फ़ोकस है कि वुमेन जो है उसके बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? तो मेन जो है, मर्द जो है वो उनको प्रेग्नेंट करते हैं, ठीक है? मतलब सेक्सुअल रिलेशंस होती है, उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है? इसी तरीके से मेन जो है, यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे किसका कंट्रोल होता है, ठीक है? कौन कंट्रोल करता है, कौन रूल करता है, ठीक है? वो होता है कौन? मैन, मर्द, ठीक है? और प्राइमरी जो किन्स होते हैं, प्राइमरी किन्स यानी वो किन्स आपके जो आपके क्या हो, इमीडिएट आपके रिलेटिव्स, मतलब डायरेक्टली जिनके साथ आप लोग जुड़े हुए होते हो, जैसे आपके फादर, आपकी मदर, ठीक है? आपका भाई, आपकी बहन, या आपका जो है वाइफ, आपका ठीक है ना? बच्चा, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, ठीक है? वो जो है आपके इमीडिएट रिलेटिव्स है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन जिनके साथ आपका होगा, ठीक है? उनके साथ जो है मेटिंग जो है आपस में, उसमें मेट नहीं हो सकता है, ठीक है? रिलेशंस अगर हो जाए, क्योंकि अगर हो जाए, जैसे मैंने इनब्रीडिंग थ्योरी बोलते हैं, ऐसे अगर हो जाता है, ठीक है? प्राइमरी किन्स में, तो चांसेस हैं, एक थ्योरी ये भी है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होते हैं चांसेस होते हैं उसके कि बच्चे जो है उनमें एब्नॉर्मैलिटीज़ हो, उनमें डिफेक्ट्स हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो मेंटल डिफेक्ट्स हो, ठीक है? वो चांसेस होते हैं। या फिर डेमोग्राफिक थ्योरी, उसमें हमने देखी थी, ठीक है? कि मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब डेमोग्राफी, मतलब बाहर के जो कंडीशंस होते हैं, सोसाइटी में जो भी कंडीशंस होते हैं डेमोग्राफी के, मतलब जो होते हैं पॉपुलेशन, मतलब ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है? ओके, अब वो आप छोड़िए, वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस है, ये अगर हम लोग देखेंगे, ये जो सॉरी ये जो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है? जो इसने 4 बोले हैं, ये हम लोग जो है उसको फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ये किस पर बेस है? ये इस बायोलॉजिकल फैक्ट, जो ये बायोलॉजिकल फैक्ट है ना, मतलब अगर बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक हकीकत है, उस हकीकत पर जिस पर किनशिप सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है ना? किनशिप सिस्टम, रिश्तेदारी तो इसी पर बिलोंग है। जब तक प्रोक्रिएशन नहीं होगी, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तब तक आगे कैसे चलेगी फैमिली? इसीलिए जो है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें क्या होता है कि मैन, और अब वो क्या है,
ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्ट क्या है, मैन और वुमेन जो है वो आपस में सेक्सुअल इंटरेक्शन होती है उनकी, ठीक है, मैन और वुमेन के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, वुमेन बेयर चिल्ड्रन। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बच्चे हैं उनमें आपस में क्या हो जाता है, इंडिविजुअल्स उन इंडिविजुअल्स के बीच में क्या हो जाता है, ब्लड टाइज, ठीक है, क्या बन जाता है, खून का रिश्ता। और उन खूनी रिश्तों को नाम दिया जाता है, ठीक है, उनको जो है उस रिलेशनशिप को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको जो है नाम दिया जाता है मदर चाइल्ड और फादर, ठीक है ना, मदर माँ बाप और उसके बच्चे, ठीक है। और वो जो अब रिलेशंस होते हैं, ठीक है, अब जो वो रिलेशंस होते हैं उन्हीं के बेसिस पर, मतलब वो रिलेशन जो होता है वो किस पर बेस होती है, उसी हिसाब से हम लोग टाइप्स बोलते हैं किनशिप के, ठीक है, किनशिप के टाइप्स होते हैं, ठीक है, कॉन्संजिनस, एफाइनल या सोशल, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं, कॉन्संजिनस, एफाइनल और सोशल होता है, ठीक है जी। तो ये जो है, ठीक है जी, अगर हम लोग ये देखते हैं, हम लोग जो ये 3 टाइप्स देखते हैं तो कॉन्संजिनल क्या होता है, ठीक है? कॉन्संजिनस होते हैं वो वाले किन्स, कॉन्संजिनिटी क्या होता है? एफाइनल और कॉन्संजिनस किनशिप अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है ये वो जो किनशिप होती है वो जो है बॉन्ड, ठीक है? वो जो बॉन्ड होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ठीक है? कॉन्संजिनस की हम लोग जब बात करते हैं, ये रिलेशन जब होता है, ये जो मैंने आपको बोला ना कोई बॉन्ड होता है जो उनको जोड़ता है आपस में, वो जो बॉन्ड वो किस पर होता है? वो बेस्ड होता है ब्लड टाइज़ पर, ठीक है? आपके खूनी रिश्ते, खून खून जो है उस पर हम लोग बोलेंगे, खून से जो आपके रिश्ते जुड़ते हैं वो जो है वो आ जाता है कॉन्संजिनिटी में, ठीक है? तो वो कॉन्संजिनस होते हैं। और वो जो रिलेटिव्स होते हैं जो आपसे खून से जो जुड़े होंगे, जो आपके कॉन्संजिनस किनशिप जिनके साथ आपकी इस टाइप की रिलेशनशिप होगी, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्संजिनस किन्स। उसमें कौन से आते हैं? ब्लड रिलेटिव्स आपके, जैसे आपके फादर, ठीक है ना? खून का रिश्ता है, आपकी माँ, ठीक है, आपकी बहन, आपके बच्चे, ठीक है, वो उसमें आ सकते हैं, ओके। उसके बाद होता है एफाइनल। एफाइनल क्या होता है? जो किसके साथ जुड़ा होता है? जो कि मैरिज से जुड़े होते हैं आपके रिश्ते, ठीक है, जो शादी के बाद, मतलब आपकी बीवी जो होती है या आपकी जो बीवी होती है, वो अगर हम लोग बोलेंगे वो आपसे कैसे जुड़ती है? शादी के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है वो आपका एफाइनल किन, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो गया कि मतलब जो काइंड ऑफ बॉन्ड, वो बॉन्ड जो सोशली या लीगली डिफाइंड मैरिटल रिलेशनशिप से होता है, यानी ये मैरिटल रिलेशन शादी का होगा लेकिन वो सोसाइटी उसको सैंक्शन करनी चाहिए, ठीक है, लीगली वो करेक्ट होना चाहिए, तब जो वो रिलेटिव्स है आपके उनको हम लोग एफाइनल किन्स बोल सकते हैं। और उस जो है वो जो रिलेटिव जिस रिलेशनशिप से जुड़े हैं उसको हम लोग एफाइनल किनशिप बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे ना, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बायोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, मतलब आपको किससे जने हैं, ये किस पर ज़्यादा डिपेंड है? ये डिपेंड होता है ज़्यादातर कि सोसाइटी क्या रिकॉग्नाइज़ करती है, ठीक है? सिब्लिंग्स जो होते हैं ना, जो भाई-बहन जिनको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जो आपके सिब्लिंग्स होते हैं, वो किनके पेरेंट होते हैं? उनके सेम पेरेंट्स होते हैं ना, वो सेम पेरेंट के वो बच्चे होते हैं, ठीक है? और एक तीसरा टाइप भी जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, तीसरा टाइप जो है सोशल, ठीक है ना? सोशल, ठीक है? या अगर हम लोग देखेंगे उसको रिचुअल जो होता है, ये एक ऐसा ये जो होता है ये सोशल रिलेशनशिप, सोशल किनशिप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिचुअल भी बोलते हैं, ठीक है? यानी ये इनसे नहीं जुड़ा होता है। ये वाले 2 तो इनसे तो नहीं जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? ये किनशिप रिलेशनशिप जो होता है, यानी जब आपका कुछ सोशल रिलेशनशिप होगा उनके साथ, ठीक है? समाजी तौर पर आपका कुछ रिलेशन होगा, ठीक है? लेकिन वो फंक्शनल होगा, उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, ठीक है? मैरिज और बॉन्ड के थ्रू नहीं, ठीक है? मतलब मुँह बोले जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कोई क्लब के आप मेंबर हो, ठीक है? उनके साथ जो रिलेशन है आपका, ठीक है? या ऐसा जो होता है फिक्टिव, मतलब आप जो होते हैं क्या मतलब ना मुँह बोले आप बोलते हैं हाँ जी ये मेरे भाई है, लेकिन असल में ना तो वो ब्लड से आपके भाई है, ना तो आप लोगों ने उसको अडॉप्ट किया होता है आपके पेरेंट्स ने, फिर भी आप बोलते हो ये मेरे भाई। उस लिहाज से अगर हम लोग बोले रिचुअली या जो होता है सोशली जो होते हैं वो आपके रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप, और उन किन्स को हम लोग बोलते हैं सोशल किन्स, ठीक है, या रिचुअल किन्स, ठीक, ओके। तो अगर हम लोग देखते हैं, अब तो आया आपको समझिए, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी, कॉन्सेंजिनस हो गया मैरिज, ठीक है, सॉरी, कॉन्सेंजिनस हो गया ब्लड, एफाइनल हो गया मैरिज, कॉन्सेंजिनस ब्लड, एफाइनल मैरिज, कॉन्सेंजिनस ब्लड, एफाइनल मैरिज, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, सी से पहले क्या आता है? सी से पहले है बी, बी से ब्लड,
ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पर एन लीजिए आप, एन से पहले क्या आता है? एन से पहले आता है मैरिज, यानी मैरिज से ही आपका फाइनल हो सकता है और ब्लड से ही आपकी कॉन्sanguineous किनशिप हो सकती है, और वो रिलेटिव्स हो गए कॉन्sanguineous और अफाइनल किन्स, ठीक है? उसके बाद होता है रूल्स ऑफ डिसेंट। अब डिसेंट क्या होता है? डिसेंट अगर हम लोग बोलते हैं, डिसेंट क्या होता है, ठीक है ना? हम बोलते हैं हम उसके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो ये डिसेंट क्या होता है? ये होता है सोशल रिकॉग्निशन, यानी सोसाइटी जो रिकॉग्नाइज करती है, मानती है, ठीक है? मतलब आपको जो सैंक्शन मिलता है सोसाइटी से, मानती है आपके जो बायोलॉजिकल रिलेशंस है आपस में, ठीक है? इंडिविजुअल के बीच में जो बायोलॉजिकल रिलेशंस हैं, ठीक है? जो मतलब बायोलॉजिकली होते हैं, यानी वो रिलेशंस जो होते हैं, जो नेचुरली तौर पर बायोलॉजिकली जो रिलेशंस होते हैं, मेटिंग वगैरह से जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है? फिर जो सोसाइटी उसको मानती है, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको हम लोग डिसेंट बोलते हैं। और फिर वो रूल्स, ठीक है? वो जो है, वो कानून जो है इस डिसेंट के, ठीक है? वो होते हैं वो वाले प्रिंसिपल्स, वो उसूल जिससे एक इंसान जो है अपना डिसेंट बताता है, ठीक है? अब वो जो है उसका कौन-सा डिसेंट है, वो ट्रेस करता है अपना डिसेंट, यानी सोशली अगर हम लोग देखेंगे वो किस कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, किसको बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे पैट्रिलिनियल डिसेंट होता है, ठीक है? पैट्रिलिनियल डिसेंट जो होता है, वो होता है इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो, ठीक है? आप जो है आप अपने फ़ादर के नाम से जाने जाएँगे, ठीक है? तो अगर होता है कि ट्रेस होता है किसके नाम से? ट्रेस आपका डिसेंट जो होता है सोशली आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है थ्रू योर फादर्स नेम, ठीक है? थ्रू योर फादर्स लाइन, ठीक है? थ्रू मतलब मेल लाइन, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रिलिनियल डिसेंट। और जो है अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मेल्स तक ही, ठीक है? होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। और कॉमन एंसेस्टर जो होते हैं, मतलब कॉमन एंसेस्टर जो होता है ना मेल लाइन में, वो जो है उसमें अगर फादर के जो आपके रिलेटिव्स जो होते हैं ना, उन्हीं के साथ आपकी रिश्तेदारी मानी जाएगी, ठीक है? माँ के साथ वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है? ये रेस्ट्रिक्टेड होता है मेल्स में। और जो डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी आपका जो कॉमन एंसेस्टर जद है, उसकी जो मेल लाइन से, यानी उसके जो बेटे के रिश्तेदार हैं, ठीक है? उसके बेटे, बेटे के बेटे, वो उससे आपकी रिलेशन चलेगी, यानी आपके फूफीज़ाद से, आपके किससे, आपके जो है चाचाजाद से, बाकी जो है ननिहाल, जो है आपकी माँ की तरफ से जो रिश्ते हैं उनके साथ जो है वो नहीं माना जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पैट्रिनियल किन्स, उनको हम बोलते हैं जो वो रिलेटिव्स होते हैं उनको पैट्रिनियल किन्स, जो फादर के साइड से होते हैं, ठीक है? या एग्नेटिक, ठीक है? एग्नेटिक किन्स भी हम लोग बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट इज़ मैट्रिलिनियल, इसका अपोज़िट, पैट्र अगर फादर होता है, मैट्र हो गया मदर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका जो डिसेंट है आपको सोशली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है थ्रू योर मदर्स लाइन, ठीक है? और जो वो डिसेंडेंट्स होते हैं, जो आपके होते हैं, ठीक है? उनको हम लोग बोलते हैं यूट्रीन और मैट्रिलिनियल किन्स, ठीक है? ये अगर हम लोग बोलते हैं ये जो 2 मोड्स हैं, ठीक है? ये जो 2 मोड्स हैं, पैट्रिलिनियल फादर के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, सोसाइटी में माना जाता है, ठीक है? मदर का के साथ कुछ नहीं होता है, यहाँ पर मदर का ही होता है, एक यानी एक ही का होता है, यूनि यूनि यानी एक ही, 2 में नहीं, बाई नहीं, ठीक है? यूनि, एक ही जो है लिनेज के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसको हम लोग यूनिलियल बोलते हैं, ठीक है? एक लाइन को करते हैं, चाहे मदर के, चाहे फादर के, ठीक? तो ये जो प्रिंसिपल्स या रूल्स अगर हम लोग बोलेंगे एक सोसाइटी में नहीं, जो है एक सोसाइटी में जो है अगर हम लोग देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, यानी अगर हम लोग देखेंगे इसमें दोनों ही ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि आपको फादर के साइड से भी पहचाना जाता है और मदर के साइड से, क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स वो भी होते हैं जो आपकी माँ के साइड से होते हैं, ठीक है? जो एंसेस्टर होते हैं, ठीक? फीमेल लाइन से भी और मेल लाइन से भी, ठीक है? मतलब क्योंकि आपके मसेरे भी, आपके ममेरे भी, आपके मामू, आपकी मासी, आपके जो जो है फूफी और चाचा भी, ठीक है? दोनों से ज़्यादातर होता है। उस रूल को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल, जिसमें दोनों रूल्स जो होते हैं, मेल और जो है फीमेल लाइन्स, दोनों लाइन्स के थ्रू आपको पहचाना जाता है। फीमेल लाइन और मेल लाइन कुछ पर्पसेस के लिए उस लाइन के लिए, कुछ पर्पस के लिए इस लाइन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक सोसाइटी में अगर हम लोग सारे किनशिप सिस्टम में बायलैटरल डिसेंट ही होता है, क्योंकि दोनों के साइड से आपको पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है वो रिलेशंस जो आपके माँ के साइड से भी हो और फादर के साइड से भी होते हैं, ठीक है? वो रिलेशंस जो आपके माँ के साइड से जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी और फादर के साथ भी, मैटरनल भी और पैटर्नल के साथ। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी होती है, जैसे नाइजीरिया की हम लोग, मतलब एक्सेप्शंस तो हमेशा बात करते हैं ना हम लोग एक्सेप्शंस की। नाइजीरिया की जो है, नाइजीरिया के याकू, ठीक है? याकू सोसाइटी है, ठीक है? वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो माँ के साइड से क्या करते हैं, वो कुछ पर्पसेज़ के लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ पर्पसेज़ के लिए, यानी कुछ अगर उनके फ़ायदे होते हैं उसके वहाँ पर उसका माँ माँ के रिलेटिव्स के साथ रिलेशन रखते हैं, और कुछ पर्पसेज़ के लिए, कुछ वजहों की, कुछ जो है मकसद जो हासिल करने के लिए वो पेट अ, फ फ म म मतलब पापा का लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, वो कुछ पर्पसेज़ के लिए उसका करते हैं और कुछ पर्पसेज़ के लिए इसका करते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पर
जो होता है बायलैटरल में दोनों का करते हैं, लेकिन उसमें जो होता है कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए दोनों का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? हर किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है? एक या दूसरा पर्पज़ के लिए मतलब वो जो फीमेल है और मेल, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कहीं पर माँ का करते हैं, कुछ पर कहीं पर बोलते हैं माँ है, कहीं पर बोलते हैं पापा है, ठीक है? लेकिन कुछ जब कुछ फ़ायदा वहाँ से होता है तो बोलते हैं माँ के साइड से, और जब फ़ायदा होता है तो पापा के साइड से। यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग डबल, ठीक है? इसमें यूनिलिनियर तो होता है, कभी फादर का, कभी मदर का, ठीक है? वो क्या करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कभी कुछ पर्पज़ के लिए फादर का, कुछ पर्पज़ से, यानी यूनिलिनियल तो होता है, ठीक है? एट टाइम्स, ठीक है? लेकिन डबल यूनिलिनियल, कभी वो, कभी ये, जिसको हम लोग डबल डिसेंट भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन बायलैटरल और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें जो है दोनों को करते हैं एट अ टाइम, जो है दोनों लाइन्स के थ्रू जो है अपना डिसेंट क्लेम करते हैं, ट्रेस करते हैं अपने डिसेंट को। जी हाँ, दोनों के साथ रिलेटिव्स जो है रिश्तेदारी जो है रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है? मेल्स के साथ भी फीमेल के साथ कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, ठीक है? लेकिन दोनों को करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डबल डिसेंट की बात करें, यहाँ पर कभी फादर, कभी मदर, ठीक है? कुछ पर्पसेज़ के लिए फादर का, कुछ पर्पसेज़ के लिए मदर का, इसीलिए इनको डबल यूनिलिनियल बोलते हैं, क्योंकि यूनिलिनियल तो होता है, ठीक है? एक ही का करते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक का, दूसरे टाइम पर एक का, तो डबल यूनिलिनियल डबल डिसेंट होता है, हालाँकि बायलैटरल इससे अलग होता है, ठीक है जी? ओके, ये तो हो गए रूल्स ऑफ डिसेंट। अब इनका कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इनके कुछ अगर हम लोग देखेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये क्यों जो है ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि रूल्स ऑफ जो है डिसेंट, ठीक है? ये जो रूल्स हैं, ये जो हमें मतलब बायोलॉजी, सोसाइटी जो है, कुछ प्रिंसिपल जो है ये कुछ, ठीक है, उसूल जो है, जिससे एक इंडिविजुअल जो है अपना जो है रिकॉग्नाइज करता है कि वो किसके थ्रू पहचाना जाएगा सोसाइटी में, ठीक है? वो जो होता है वो क्या करता है, आपका सोशल पोजीशन आपका सोसाइटी में बनाता है, ठीक है? कि आप जो है सोशली, अगर हम लोग देखेंगे समाज में आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है? जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको अपने ऑब्लिगेशंस के बारे में पता चलेगा कि क्या मेरे फ़राइज़ है, ठीक है? क्या मेरे हक है, ठीक है? हकूक आपके, आपके फ़राइज़ जो है आपको पता चलेंगे। नेक्स्ट जो होता है कि आपके इनहेरिटेंस, अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब जो है उसके बाद जो है किसको मिलेगी, मतलब जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे ना पैट्रिलिनियल डिसेंट वाले जो होते हैं, उसमें जो होता है बाप के बाद बेटे को ही खाली जो उसकी वरासत मिलती है, ठीक है? यानी रूल उसमें क्या वो बताता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसकी होगी, प्रॉपर्टी जो है वो कौन करेगा उसके बाद, बेटा, ठीक है? अगर जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ होती है, यानी जहाँ पर मदर के साइड से डिसेंट ट्रेस किया जाता है, ठीक है? मदर के रिलेशन, वहाँ पर जो होता है माँ के बाद बेटी को मिलता है, ठीक है? बेटे को नहीं मिलता है, बेटे को मिलता है, ठीक? और वैसी सोसाइटी जहाँ पर दो, उनमें दोनों को मिलता है, ठीक है? ओके, तो इससे आपको राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, सक्सेशन आपके बाद आपको कौन सक्सीड करेगा, ठीक है? कौन आपके बाद आपकी जो है नस्ल को आगे बढ़ेगा, वो जो है उन लाइन्स ऑफ डिसेंट के हिसाब से ही चला जाता है, ठीक है? अब जो है हम लोगों ने आज पढ़ा रूल्स ऑफ डिसेंट क्या है, ठीक है? हम लोगों ने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, किनशिप क्या होता है, जो मैंने आपको बोला, जो टाइज़ होते हैं, जो बॉन्ड होता है, किससे बनता है, ब्लड से, मैरिज से या फिर एडॉप्शन से, ठीक है? वो हमने पढ़ा। डेफिनिशंस हम लोगों ने रॉबिन फॉक्स, क्रॉम्बी और रेडक्लिफ ब्राउन की पढ़ी। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा एंथ्रोपोलॉजी में कितनी इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है? रॉबिन फॉक्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे किनशिप के, वो हमने पढ़ा। टाइप्स हम लोगों ने देखे कौन-कौन से हैं। उन जो है कॉन्सेंजिनस, एफेनल, सोशल है, ठीक है? या रिचुअल जिसको हम लोग सोशल को बोलते हैं, ठीक है? उस हिसाब से वो किस-किस पर बेस्ड होते हैं, ब्लड वाले कॉन्सेंजिनस, मैरिज वाले एफेनल, और वो जो रिलेटिव्स वो क्या कहलाते हैं, ठीक है? और जो है रूल्स ऑफ डिसेंट क्या है, यानी अगर आपको जो है सोसाइटी में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, सोसाइटी में आपको पहचान जो होती है, वो जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की वजह से ही तो होगी ना, ऑब्वियसली। जब बायोलॉजिकल रिलेशन आपका होगा, यानी अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकली, ठीक है ना, मतलब आपका कुछ रिलेशन होगा उनके साथ, ठीक है? मतलब सेल्स के जेनेटिक हिसाब से, हेरिडिटी के हिसाब से, ठीक है? वो रिलेशन तो होगा, लेकिन वो रूल्स, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स, वो उसूल जो उनको बताते हैं कि कैसे आप जो है आपका डिसेंट रेस हो सकता है, ठीक है? आप कैसे जो है किन के साथ आपके रिलेशंस जो है, किन रिलेशंस के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है? उसमें भी हमने 3 पढ़े, ठीक है? चौथा भी पढ़ा डबल डिसेंट, जो कि डिफरेंट है, और इम्पोर्टेंस, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोगों को पता होना चाहिए कि सोशली जो है क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है आपके रिलेशंस को, ठीक है? उससे आपको सोशल पोजीशंस मिलती है, और कुछ जो है इनहेरिटेंस वगैरह ज़्यादा जो है वो नस्ल वगैरह आगे कैसे, वो सब कुछ हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे किन्स किस टाइप के होते हैं, कितने वो होते हैं, ठीक है? यूनिलेटरल ग्रुप्स हम लोग पढ़ेंगे, किनशिप के यूजेजेस, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें, अम हम लोग जो हैं, हम लोग किनशिप के जो है किनशिप टर्मिनोलॉजी, ठीक है? और साथ ही साथ हम लोग जो इसमें हम लोग देखते हैं कि किनशिप में जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यूसेजेस होते हैं कुछ, नहीं यूसेज नहीं, मतलब कुछ साइंस वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिपिक्ट करते हैं कुछ फिगर्स से किनशिप को। जैसे हम लोग जो मेल को उसमें ट्राइंगल से करते हैं, सर्कल से, फीमेल होता है, ये जो 2 लाइन्स है इससे रिलेशन का होता है, ठीक है? पूरी तरीके से हम लोग वो
बनाएँगे, कैसे बनाएँगे, ठीक है? वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे, तो दूसरे लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा किनशिप। दैट वाज़ ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है, ऑन दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, और जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, वो नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहाँ पर पाई जाती है, उसका आप लोग जवाब कमेंट में देंगे। सो दैट वाज़ ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।